नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास थर्ड साइंस सॉइल नाम का चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें सॉइल क्या होती है ये बताया था, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है और सॉइल के कितने टाइप होते हैं, इसकी बात हमने आपसे कर ली थी। आज हम करने जा रहे हैं बात आपसे, हाउ मेनी सॉइल लेयर्स आर देयर। हाउ मेनी सॉइल लेयर्स आर देयर, यानी सॉइल जो होती है कितने लेयर होती हैं उसकी। एक तो आप ऊपर देखते ही देखते हैं, ठीक है, तो कहते हैं सॉइल हैज डिफरेंट लेयर्स। मोस्ट ऑफ द सॉइल हैव 3 लेयर्स। कितने लेयर्स बताई गई? लेयर के बारे में बताया गया, मोस्ट ऑफ द सॉइल हैव 3 लेयर्स, ठीक है। अब उन 3 लेयर्स में सबसे पहली लेयर जिसे टॉप सॉइल कहा जा रहा है, टॉप सॉइल, कहते हैं द अपर मोस्ट लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज सॉइल विद रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास इन इट। कहते हैं मिट्टी की ऊपर वाली जो लेयर होती है, मिट्टी देखते हैं ना आप, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली जो परत होती है जो कि बड़ी मुलायम होती है, और उसके अंदर पौधों की और घास की जड़ें होती हैं, रूट्स जिसे हम कहते हैं, पौधे की भी और घास की भी जड़ें उसके अंदर उपस्थित होती हैं। प्लांट ग्रो इन द टॉप सॉइल, जो पौधे हम देखते हैं ना उगे हुए, वो इस टॉप सॉइल के अंदर ही उगा करते हैं। फार्मर्स एंड गार्डनर्स टेक गुड केयर ऑफ टॉप सॉइल। फार्मर्स और गार्डनर जो हैं, यानी किसान और जो माली हैं, वो इस ऊपर वाली सॉइल की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, ठीक है। अब दूसरी लेयर आ गई, उसे हम कह रहे हैं सब सॉइल। दूसरी जो लेयर आ गई दैट इज सब सॉइल। कहते हैं द मिडिल लेयर कंटेन्स फ्यूअर प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन बट हैज प्लेंटी ऑफ मिनरल्स। टॉप सॉइल के बाद सब सॉइल, जो कि मिडिल वाली लेयर होगी, बीच वाली लेयर होगी, क्योंकि इसके नीचे भी एक लेयर होगी, तो मिडिल लेयर इसलिए इसको कह रहे हैं सब सॉइल को। इसके अंदर प्लांट होते हैं कुछ, लेकिन फ्यूअर प्लांट्स होते हैं, पौधे कम होते हैं, लेकिन एनिमल रिमेन बहुत सारे होते हैं। फ्यूअर प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स बट हैज प्लेंटी ऑफ मिनरल, लेकिन इसके अंदर मिनरल बहुत होते हैं, खनिज बहुत होते हैं, ठीक है। दैट हैव बीन वॉश डाउन फ्रॉम द सॉइल सरफेस, वो सरफेस से नीचे की तरफ चले जाते हैं। सब सॉइल इज हार्डर देन द टॉप सॉइल। सब सॉइल जो है वो ऊपर वाले टॉप सॉइल की तुलना में ज्यादा हार्ड होती है। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड लेयर, इसके अंदर बड़ी पास मिट्टी के कण होते हैं, और इसलिए हम क्या कहते हैं, ये ज्यादा मजबूत होती है। लेयर्स ऑफ द सॉइल कंटेनिंग रॉक पीसेज, इसमें कुछ चट्टानें भी मिलती हैं ना, पत्थर जैसी चीजें भी इस लेयर के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तीसरी लेयर आ रही है बेड रॉक। थर्ड लेयर का नाम दिया जा रहा है बेड रॉक, ठीक है। बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ मेनली स्मॉल स्टोन्स। स्मॉल स्टोन छोटे छोटे पत्थर होते हैं, एंड बीनीथ देम ऑल लाई द बेड रॉक, और उसके नीचे जो है वो बेड रॉक होता है। इफ यू डिग डीपर यू विल फाइंड द सॉलिड रॉक, और अगर और गहराई तक आप जाएंगे तो उसके नीचे तो आपको पत्थर ही पत्थर मिलेंगे, चट्टानें जिसे हम कहते हैं वही आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये तो हुई जी हाउ मेनी सॉइल लेयर। तो सॉइल की 3 लेयर पता लग गई ना आपको, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, राइट। आगे बात आती है कि व्हाट इज द टॉप सॉइल मेड ऑफ, यानी ये जो टॉप सॉइल है ये किससे बनी हुई होती है। कहते टेक सम सॉइल, कुछ मिट्टी ले लो, एंड पुट इट इन द एम्प्टी जैम जार फिल्ड विद वाटर, और पानी से भरे हुए एक जार के अंदर आप इसको, मिट्टी को डाल दो। शेक इट वेल, अच्छी तरह से हिलाओ, एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, और उस जार को आप टेबल के ऊपर रख दो। अलाउ द सॉइल टू सेटल डाउन, और उस मिट्टी को धीरे धीरे नीचे बैठने दीजिए, ठीक है।
देयर आर वेरी स्मॉल स्टोन्स और ग्रेवल एट द बॉटम ऑफ द जार। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ पत्थर और कुछ छोटे छोटे कण जो हैं वो नीचे बैठ जाएंगे इस जार के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जार आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे कण बैठते चले जा रहे हैं। अबव द लोअर मोस्ट लेयर देयर आर ग्रेन्स ऑफ सैंड, उसके ऊपर छोटे छोटे रेत के कण आपको दिखाई देंगे। सैंड इज कवर्ड ऑन द टॉप बाय ए लेयर ऑफ मडी वाटर, उसके ऊपर मिट्टी वाला पानी दिखाई देगा। कंटेनिंग वेरी फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल, बड़े छोटे छोटे रेत के कण होंगे इसमें। दिस इज क्ले, ये क्ले कहलाती है, क्ले होती है मिट्टी टाइप की। देयर इज ए ब्लैकिश मटेरियल कंटेनिंग पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स, और कुछ गंदा पानी भी होगा, गंदे काले काले पदार्थ भी होंगे जो कि मरे हुए पौधों के पार्ट हैं और एनिमल्स के पार्ट हैं। फ्लोटिंग ऑन द टॉप, और वो ऊपर उस जार के अंदर ऊपर तैरते हुए आपको दिखाई देंगे। दिस लेयर इज कॉल्ड ह्यूमस, इसे ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, और इस ह्यूमस के कारण जो है मिट्टी फर्टाइल बनती है, उपजाऊ बनती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपसे कलर ऑफ सॉइल की, यानी मिट्टी के रंग क्या क्या होते हैं। कलर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, कलर जो है मिट्टी का जो है वो एक ऑब्वियस कलर है और ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब उसका एक अच्छा, एक अच्छा गुण है इसका। कलर कैन ऑल्सो बी प्रोवाइड द वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द सॉइल, रंग को देख करके हमें इसके बारे में काफी अधिक जानकारी मिल जाती है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग तरह की मिट्टी के अलग अलग रंग होते हैं। एज द सॉइल इज फाउंड फ्रॉम रॉक्स, मिट्टी जो है वो किससे बनी है, चट्टानों से बनी है। ईच काइंड ऑफ रॉक गिव द ऑन कलर, और जिस टाइप की चट्टान से ये मिट्टी बनी होगी उसी टाइप का रंग आ जाएगा उस मिट्टी का। ठीक है बेटा, अब बात आती है सॉइल एंड क्रॉप। हेलो, टुगेदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, अलग अलग तरह की मिट्टी के अंदर अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है। फॉर ग्रोइंग क्रॉप द सॉइल शुड कंटेन मैन्योर, अच्छी फसल उगाना चाहते हैं उसके अंदर अच्छी खाद होनी चाहिए, क्योंकि उस खाद में ह्यूमस उपस्थित होता है। ठीक है, मैन्योर इज मेड अप ऑफ काउ डंग, और ये खाद जानवरों के गोबर से बनाई जाती है। ड्राइड लीव्स, सूखी हुई पत्तियों से बनाई जाती है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी किसी मिट्टी की जो उपज है, फर्टिलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने पोषक तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, प्लांट्स नीडेड फ्रॉम द सॉइल, करेक्ट। नाउअडेज केमिकल फर्टिलाइजर्स, और आजकल के दिनों में तो पहले तो प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल हम जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज करते हैं फॉर द प्लांट्स। खाद, रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, विच कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। वो जो रासायनिक खाद होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर पॉल्यूट्स एयर, और कहते हैं ज़्यादा मात्रा में अगर आप उपयोग में लाते हैं उन फर्टिलाइजर्स को, उर्वरकों को, तो कहते हैं वो भी नुकसान है। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कि केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खाद अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे फसल को अच्छी उगाने के लिए तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायी होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर जिसका नाम क्या था, सॉइल था, आज हमने खत्म कर लिया आपके साथ। इसको आप पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।